नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस 12वीं क्लास के इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के वर्ग में आप सबको स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज से हम सभी लोग एक नई इतिहास रचने जा रहे हैं। आज एक वैसे टॉपिक की शुरुआत हो रही है जिसके कारण आपके कैरियर पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। एक वैसा टॉपिक जिससे आपका पूरी की पूरी क्लास 12th मौजूद होने वाला है और क्लास 12th में आप यदि बेहतर करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि अपने पूरे जीवन काल में एक बहुत बड़ी कड़ी की सफलता को हासिल कर रहे हैं और इससे आपकी सफलता की रेशियो में कई गुना वृद्धि होती है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन में आप सब लोग लाभ उठाएंगे और अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे। तो चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर इस पर अब एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। हमें विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करेंगे। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसी को हिंदी में यदि बात कहा जाए तो इसी को प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन बोलते हैं। अब यहां से यदि आगे की बात करें तो अब इसी टॉपिक को आप जितना बेहतर तरीके से ठीक ठाक तरीके से आप अपने आप में पिरो लेंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, आप सब लोग इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देंगे तो आपके लिए एक वर्क भी मैं दे देता हूं कि ट्रिगोमेट्री फार्मूला पूरा के पूरा आप यदि चाहें तो याद कर ले। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि ट्रिगोमेट्री का फार्मूला हमें याद नहीं होता है, रट्टा मारने वाला बात नहीं होता है, तो मैं रट्टा मारने के लिए बोल ही नहीं रहा। मैं यह बोल रहा हूं कि ट्रिगोमेट्री का फार्मूला जो है आप एक पेज में लिख लीजिए, 1 या 1.5 पेज में अट जाएगा और उसके बाद आप उसे 10 बार 15 बार 20 बार लिख दीजिए, देख देख कर लिख दीजिए। फिर पूरे जीवन में मैं कभी भी आपको कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा। बहुत ही आसान मेथड है, याद करना नहीं है। याद नहीं करेंगे तो भार पड़ेगा नहीं, केवल भार वाला यही काम है। तो केवल आपको लिखना है। अगर एक ही बार में अगर 20 बार नहीं लिख पाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी 4 बार लिखे, फिर शाम को 4 बार लिखेंगे, ऐसे 2-3 दिन में लिख लीजिए। बस 20 बार 2 से 3 दिन में लिख देना है। पूरे जीवन भर में 20 बार नहीं लिखना है, माने 1 से 2 दिन में 20 बार केवल लिख देना है। यदि आप वो फार्मूला को लिख देंगे, अब आपको ये भी लगे कि फार्मूला कहां से लिखेंगे, मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा उसका पिक लेकर या फोटो खींचकर। तो वहां से आप या मैं अथवा आशुतोष आनंद आप सभी लोग देखेंगे तो व्हाट्सएप पर भी आप सभी लोग को मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी देख लीजिए। मैं बता ही देता हूं, यहां पर आप ऐसा कीजिएगा या 91 35 85 20 51 इस पर यदि आप जुड़ जाएंगे तो वहां पर भी इसका मैं पिक दे दूंगा, तो वहां से भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए यहां से अब आगे की बात अब हम लोग कर लेते हैं। अब विशेष इतना तो हो गया।
अब फार्मूला के बाद अब हम लोग की तैयारी कैसे चलेगी? हम सभी का भी अपनी एक तैयारी हो। तो हम लोग की तैयारी में सबसे पहली चीज एकदम ए टू जेड कंसेप्ट, पूरा के पूरा कंसेप्ट हो जाए। कंसेप्ट के बाद हम सभी लोग अपना बुक सॉल्यूशन भी करेंगे। पहले तो ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन अलग नाम देकर ना बनाऊं, नहीं तो कई लोग ऐसे भी सोचेंगे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन अलग नाम दे दिए और इससे लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग दीजिए उसके बाद बनाइए। सब एक ही साथ चलेगा, लेकिन सब पर हम वर्क करेंगे, सब साथ में। अब कंसेप्ट सीखा है, अब उसके बाद उसमें जैसा ऑब्जेक्टिव खोजेगा वैसा ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है ना। अगर आप सब लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट जहां पर बन सकता है तो वहां शॉर्ट बनेंगे, जहां जिस प्रॉपर्टी से यदि आपको लॉन्ग बन सकता है तो लॉन्ग बनेंगे। तो इन सभी चीजों पर आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा यदि आगे आप बढ़ते हैं तो फिर इच्छा आ जाती है दो तीन महत्वपूर्ण बात, इतना जब काम कर लेते हैं तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। तो आपको इसके बाद सबसे पहली काम क्वेश्चन बैंक से पहले बुक का सॉल्यूशन करना है। जो केसी सिन्हा सर का बुक का सॉल्यूशन मैं सभी चैप्टर में करा रहा हूं, इसमें भी कराऊंगा हर जगह ठीक ठाक तरीके से। अब बुक का सॉल्यूशन जब आप करेंगे, इसे हल करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक भी दो तरह का आपको कराया जाएगा, तीन तरह का क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा। पहले तो बोर्ड का, ठीक है, उसके बाद एनडीए का और उसके बाद जेई का। समझ गए? मतलब आपको यहां से क्वेश्चन बैंक पर यदि वर्क करना होगा तो बोर्ड का भी करना होगा, जेई का भी करना होगा, एनडीए का भी करना होगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े, जितना देखना होगा, जितना प्रीवियस, कम से कम जेई का बनाएंगे तो पिछले 10 साल का बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। क्वेश्चन बैंक के बाद आपको यदि वर्क करना होगा इस टॉपिक से, देखिए जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा मैं आपको कंटेंट का लेवल और बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान देनी होगी, मैं एक बात अवगत कर देता हूं, यहां कोट करूंगा। जेई या एनडीए की तैयारी करना होगा तो अभी से सोचना होगा। कई लोग 12th के बाद सोचते हैं, तो बताइए ना आपको क्यों चुनेगा आयोग? जो मेहनत ज्यादा कर रहा है, अभी से सोच रहा है, और आप एक साल बाद सोचिएगा, तो बताइए सफलता की रेशियो तो जो पहले से सोच रहा है उसका ज्यादा होगा। तो इसलिए आप अभी से सोचेंगे तो कंफर्म है कि एक साल बाद सोचने वाला पिछड़ जाएगा, आप हो जाएंगे। हाँ, कोई रेयर केस ऐसा होता है कि आप ना हो पाए, लेकिन ऐसे यही है कि जो पहले से सोचेगा वही ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये तो लॉजिक है। फिर अब आप सभी लोग जब बुक सॉल्यूशन कर लिए, क्वेश्चन बैंक आप बनाएंगे, तो फिर आप सभी का टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। देखिए अब कई प्रकार के मूर्ख लोग बीच बीच में टेस्ट 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 करते रहेंगे। टेस्ट हो सकता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, किसी दिन सिलेबस समाप्त हो जाए, इसका मैंने टॉपिक समाप्त हो जाए, तो उसके बाद कोई सैटरडे या संडे आएगा, उस दिन टेस्ट का आयोजन होगा। सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा और संडे को उसका हो जाएगा। जैसे अब मैं फंक्शन पढ़ाया तो फंक्शन का अब टेस्ट हमने नहीं लिया, सैटरडे को टेस्ट लेंगे, संडे को डिस्कशन हो जाएगा। तो इसलिए अब आप पहले पूरी की पूरी हमारी स्ट्रक्चर को समझ लेंगे कि अब कैसे चलना है। तो खैर अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कंसेप्ट, कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे। तो अब यहां से कंसेप्ट, उसके साथ साथ सभी चीजें चल जाएगी। अब कंसेप्ट में सबसे पहला आप सभी के साथ पॉइंट आता है डोमेन एंड रेंज।
रेंज ऑफ आईटीएफ। मैं थोड़ा सा अवगत कर देना चाहता हूं कि आईटीएफ इसी को बोला जाता है, आई से इनवर्स, टी से ट्रिगोमेट्री और एफ से फंक्शन। ठीक है, कई बार आप सभी लोग इसी को आईटीएफ को आईसीएफ भी लिखा हुआ देखेंगे। तो इसको मैं और एक नाम बता देता हूं, आई से इनवर्स, सी से सर्कल, एफ से फंक्शन। इनवर्स सर्कल फंक्शन आप इसका नाम ध्यान दें, प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोलते। तो कभी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी सुनने के लिए मिले या कभी इनवर्स सर्कल फंक्शन भी सुनने के लिए मिले, तो इससे डरना नहीं, ठीक ना। एकदम ईमानदारी से चीजों को बढ़िया से समझना है। हमें उम्मीद है कि इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। तो आईटीएफ आईसीएफ कुछ भी दे दे तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। खैर, अब डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ, इसी को हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रांत और परिसर दोस्तों, अब इस पर हम सभी लोग गंभीरता से ध्यान देंगे और जितना बढ़िया से गंभीरता से आप ध्यान दीजिएगा उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता भी है। और इसके स्ट्रक्चर को हम सब लोग समझेंगे, बेहतरीन तरीके से ध्यान देंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए अब इसके पूरे की पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, इसमें आपको याद करनी है, चीजें को समझना है। तो अब इसको याद करने के लिए आप ऐसा कीजिए कि मैं आपको पूरी की पूरी डाटा एकदम दिमाग में सेट कराना चाहूंगा, तो आप हमारे साथ पूरे सिस्टमेटिक वे में चीजें को समझने की कोशिश करें। देखिए, यहां पर जो मैं आपके समक्ष बातें रखने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहली बात आपको आईटीएफ की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके डोमेन और रेंज की चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहां के बाद पूरी की पूरी चीजें आप सभी लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम सब लोग यहां लिख लेते हैं क्या भाई, तो यहां आई टी एफ मतलब आई से इनवर्स, टी से ट्रिगोमेट्रिक, एफ से फंक्शन। जब इतना काम कर लेते हैं तो अब इसमें आप लिखिए कि y इज इक्वल टू, यदि आपके पास साइन इनवर्स x हो, कुछ भी दे दिया जाए, तो अब यदि आपके पास y बराबर साइन इनवर्स x दे दिए, तब क्या सोचेंगे। इसके बाद आप सभी के समझ यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे दिया, तब क्या सोचेंगे। इसके बाद y इक्वल टू टेन इनवर्स x दे दिया, तब क्या सोचेंगे। यहां से फिर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x आ गया, तब क्या सोचेंगे। यदि आप सभी के समझ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x दे दिया जाए, तब क्या सोचेंगे। और इसके बाद यदि y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x दे दिया जाए, तब क्या सोचेंगे। तो हर तरह की बात पर आप सब लोग जब ध्यान देते हैं तो अब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप सभी के दिमाग में अब सेट होने लगता है। आइए दोस्तों, अब हम और आप दोनों लोग मिलकर इसके पूरे की पूरी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस डायग्राम को जितना बेहतर तरीके से आपको मैं समझा सकूं।
तो सबसे पहली बात इसमें जब हम लोग चर्चा करने चलेंगे, सबसे पहली बात तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे इसके प्रांत का, जिसे आप डोमेन बोलते हैं, जिसे प्रांत हम लोग कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं, परिसर या परास। अब आइए, अब इसके बारे में अभी से समझने की कोशिश करते, ये स्ट्रक्चर आपको मैं बना दिया हूं, ठीक है। तो अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रांत और परिसर आपको पढ़ना है। इसमें दो चीज पढ़ना है, प्रांत के बारे में, परिसर के बारे में। परिसर का ही दूसरा नाम हम लोग क्या करेंगे, तो प्रास बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब यहां के बाद आपको एक पूरा के पूरा अभी याद कर लेना है, एकदम दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब जैसे आप करें, लेकिन आपको कर लेनी। तो सबसे पहली बात इसका, यदि मैं बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करूं प्रांत का, तो इसका वैल्यू -1 से बड़ा होता है एक्स, +1 से छोटा और बराबर होता है। एकदम साफ साफ शब्दों में देखिएगा, समझिएगा। -1 से बड़ा और बराबर होगा एक्स, +1 से छोटा और बराबर। और कहा गया है एक पर एक फ्री। बचपन में आप सब लोग पढ़े होंगे जरूर, कोई ना कोई ऐसा होगा जो फ्री वाला स्टूडेंट होगा। मैं यदि अपना कहानी बताऊं तो मैं अपने घर में 2-3 लोगों में छोटे थे, मतलब कि मैं तो अपने भाई बहन में तो बड़ा हूं, लेकिन और 2-3 लोगों में तो सबसे शुरुआती की जब बात करता हूं, बहुत छोटे थे तब। तो 2-3 लोग पढ़ने जाते थे, तो मैं उनमें छोटा था। तो 2-3 लोग पढ़ने जाते थे, तो 1 2 3 और उसमें एक फ्री, तो हम फ्री वाला तरीका से चलते थे। तो अब आप सभी लोग दिमाग में एक बात सेट रखिएगा कि यहां पर एक फ्री मिलेगा। तो यहां पर -1 से बड़ा और बराबर है, और +1 से छोटा और बराबर। यही सेम टू सेम -1 से बड़ा और बराबर होगा x, +1 से छोटा। इसमें देखेंगे तो बाई बराबर tan इनवर्स x, बाई बराबर cot इनवर्स x। तो इसका पूरा के पूरा रियल वैल्यू होगा, मतलब -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी भी इसको बोल सकते हैं। रियल वैल्यू बोलिए, चाहे यहां पर इसको बोलिए -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। एक पर एक फ्री, इसका भी रियल वैल्यू होगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी को भी रियल बोल। इसके बाद अब -1 से बड़ा और +1 से छोटा, तो छोटा कौन है, -1, बड़ा कौन है, +1। तो लॉजिक बताना है, छोटका से छोटा, बड़का से बड़ा। मैंने -1 से बड़ा है, तो अब -1 से x क्या होगा, तो -1 से छोटा। और अब +1 से छोटा था, लेकिन अब +1 से बड़ा, एक तरफ मुंह बड़ा होगा, किससे, +1 से। ये बड़ा दे रहा है, और एक पर एक फ्री, x लेस देन इक्वल टू आपके पास -1, और x ग्रेटर देन इक्वल टू +। अब इतनी बात मैं किया, लेकिन मेरा इच्छा अनंत है, मैं इसी को अब मिटा देता हूं। अब बताओ कि आप सभी में किसी से मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ। सब लोग को बोलना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हो कि जी हुआ है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार बता देते तब थोड़ा ठीक रहता। कुछ लोग सोच रहे कुछ पता ही न चला कि क्या होने वाला है, फिर से बताइएगा तब कुछ पता चलेगा। हड़बड़ाना नहीं है, मैं बहुत आराम से चलने वाला हूं। जीवन में एक ही बार पढ़ने हैं, बढ़िया से पढ़ लो। अगर एक बार इसे कंप्लीट कर लोगे तो फिर पूरे 12th में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आराम से केवल देखे बन गया क्वेश्चन। तो इसलिए आज ध्यान दे देना कि जीवन में एक ही बार पढ़ना है, इसलिए आज पढ़ ले, ठीक ठाक तरीके से हो जाए। तो करना क्या है, इसमें -1 से बड़ा और बराबर होगा x, +1 से छोटा, और एक पर एक फ्री, -1 से बड़ा और बराबर होगा x, +1 से छोटा। ये दोनों में
ऑल रियल वैल्यू लेंगे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, इसमें भी एक पर एक फ्री लेंगे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। अब क्या लॉजिक, यहां पर -1 से बड़ा +1 से छोटा कहना है, समझ गए? छोटका से छोटा बड़का से बड़ा, और x छोटा होगा -1 से और x बड़ा होगा +1 से। एक पर एक फ्री, x छोटा और बराबर होगा -1 से और x बड़ा और बराबर होगा +1। अब एक बात बताओ, इसको फिर हम मिटार देते, क्या सॉफ्टवेयर कुछ काम कर रहा है क्या? लग रहा है कि जी कुछ कुछ सेट हुआ। देखो एकदम सेट कर लेना है, किसी भी प्रकार का 1% भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, एकदम ठीक। भोंदुओं के लिए अंतिम बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि अंतिम बार यदि आप ठीक कर लिए ना, क्योंकि यही मेन जड़ है कि जड़ मजबूत तो पूरा के पूरा इन्वर्स ट्रिगो का सिस्टम मजबूत हो जाए। तो अब इसको एकदम पी जाना है, अंतिम बार एकदम मैं बता रहा हूं क्या करना है। -1 से बड़ा और बराबर है x, +1 से छोटा, एक पर एक फ्री, -1 से बड़ा होगा और बराबर होगा +1 से छोटा और बराबर। इतना के बाद इसका ऑल रियल वैल्यू, जैसे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। देखिए केवल इसको भी लिख सकते हैं, ये जानकर समझने के लिए मैं लिख दिया। अब यहां पर आप सभी लोग माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव दे दिए, ये दोनों में एक पर एक फेरे मिल गए। इसमें यदि आप देखो तो छोटका से छोटा होगा, बड़का से बड़ा होगा, एक पर एक फ्री, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। बताओ इतना क्लियर? बस यही चीजें आपको समझना है। अब मैं इसके बाद आप सबको अब इधर रेंज बता रहा हूं। रेंज तो एक पर दो फ्री, आप लोग एक पर एक फ्री सोच रहे थे, एक पर दो फ्री मिले। क्या करना है, तो सब में आप लिखे -π/2 से बड़ा है बाई π/2 से छोटा। देखो डोमेन में x काम करेगा, और अब यहां पर इधर रेंज में बाई होगा। अब वही आपको ध्यान देना है, जो साइन इनवर्स में है वही टेन इनवर्स में और वही कॉसेक इनवर्स में काम करे। तो यही वाला सेम आइटम आप टेन इनवर्स में -π/2 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। इतना के बाद यही आइटम इधर भी लिख दो, यहां -π/2 से बड़ा है बाई और π/2 से छोटा है। अब इतनी बातें जब समझ चुके हैं तो अब एक बात ध्यान दो, यहां पर इक्वल का सिंबल लगेगा, लेकिन tan में इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा। अब समझना ऐसा क्यों, क्योंकि -π/2 प्लस π/2 पर यदि tan 90 डिग्री मतलब tan π/2, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित आता है। और जब आपसे मैं पूछूं क्या अपरिभाषित वाला मान को लेना है, आप तुरंत बोलोगे जी नहीं, अपरिभाषित वाला मान को नहीं लेना है। देखिए आपके अंदर एक तरीका होनी चाहिए, उस तरीका को समझिए। तो जो साइन इनवर्स में रहेगा वही टेन इनवर्स में रहेगा, लेकिन यहां पर इक्वल का सिंबल है, यहां इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा। अब आपसे पूछा जाए क्या कॉसेक इनवर्स में, सेम टू सेम यही वाला लिख दीजिए, लेकिन तुरंत आप सभी में जो तेज तराज विद्यार्थी उनका सॉफ्टवेयर काम करेगा। गुरुजी -π/2 से +π/2 जाने में बीच रास्ता में 0 डिग्री मिलता है, और यहां कॉसेक यदि 0 की बात किया जाए इन्फिनिटिव आता है, तुरंत दिमाग खुल जाएगा। इसका मतलब 0 यदि -π/2 से π/2 चलेंगे,
लेकिन जीरो ले लिए मामला गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि यहां इक्वल का सिंबल लगेगा, यहां नहीं लगेगा। इसमें इक्वल का सिंबल लगेगा, लेकिन बीच में केवल बाई नॉट इक्वल टू आपको जीरो लेना है। अब इसी प्रकार जब इतनी बातें समझ चुके हैं, तो अब आप सब लोग ये ध्यान दें कि यहां पर इस तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। जैसे जीरो से बड़ा और बराबर होगा यहां पर y, और पाई से छोटा और बराबर होगा। इसमें सेम टू सेम यहां चलना है। जीरो से बड़ा होगा भाई, पाई से छोटा। जल्दी बोलो, इसमें इक्वल का सिंबल लगेगा, यस या नो? जल्दी सोचो आप सब लोग। कॉट जीरो का वैल्यू परिभाषा से इंफिनिटिव आता है कि नहीं आता है? इक्वल का सिंबल लगेगा कि नहीं लगेगा? अब दिमाग तुरंत काम करेगा। सर, कॉट जीरो का वैल्यू इंफिनिटिव होता है, कॉट 180 का वैल्यू इंफिनिटिव होता है, ई वाला तो नहीं होगा। इसका मतलब यहां इसको इक्वल का सिंबल हटा दो। अब यहां के बाद अब सेक में चले तो बस वही वाला पूरा के पूरा उठा के रख दो, एकदम इक्वल के सिंबल के साथ यहां इक्वल भी लगा दो। लेकिन अब यहां के बाद एक बात और समझना है कि जीरो से यदि पाई चलते, तो अब जीरो से पाई जब आप चलेंगे, तो अब विशेष ध्यान देना है कि जीरो से यदि आप पाई चलते हैं, तो बीच में आपको पाई बाई 2 मिले, और पाई बाई 2 पर यहां पर देखोगे सेक अपरिभाषित होता है, इसलिए y नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 लिखे। अब एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो इतना मैं बताया हूं, ये पूरा के पूरा हम मिटार देते हैं, और बस यदि आपसे मैं पूछूं कि याद हुआ कि नहीं हुआ, यही आपको बताना है। कहना है कि एकदम याद हो गया। दो ही प्रकार के तो आइटम का राजी है, एक जीरो से बड़ा, सॉरी, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, अब प्लस पाई बाई 2 से छोटा। और दूसरा यहां जीरो से बड़ा और बराबर होगा और पाई से छोटा। यही दो तरीका है, और इस पर दो दो फ्री मिल जाए। जैसे अब साइन वाला से टेन और कॉसेक मिलेगा। अब यहां पर यही वाला देख रहे हो, तो टेन में माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होगा भाई, अब पाई बाई 2 से छोटा। जल्दी बोलो, इक्वल का सिंबल लगेगा कि नहीं लगेगा? तुरंत बोलोगे नहीं लगेगा। यदि हम पूछे कि बताओ यहां पर एक कॉस वाला, यही कॉट में जीरो से बड़ा होगा भाई, पाई से छोटा, बराबर का सिंबल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब इल्टीना काम कर रहा होगा। उसके बाद यदि हम पूछे कि बताओ अब सेक वाला, तो बस कॉस वाला ही होगा, जीरो से बड़ा और बराबर होगा बाई, और इतना के बाद पाई से छोटा। अब बाई नॉट इक्वल टू, जीरो से पाई तो बीच में 90 आएगा, तो पाई बाई 2 नॉट इक्वल कर दीजिए। और अब माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और बराबर होगा भाई, पाई बाई 2 से छोटा, y नॉट इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाए। अब पहले एक बात बताओ, हम ये पूरी की पूरी सिस्टम को अब मिटार देते हैं, पूरा ए टू जेड, क्योंकि ये याद हो गया तो सब मामला सेट है। अब पहले एक बात बताओ, ये पूरा के पूरा कितने लोग ऐसे हो कि जिसे अगर कभी मौका मिले और मैं सामने रहूं तो लिख पाओ? क्योंकि ऑफलाइन क्लास जब हम लिया करते थे, तो बच्चे को क्लासरूम में एकदम बोर्ड पर बुलाकर आप पूछा करते, और नहीं लिखिएगा तो उसके बाद 5 किलो वाला से एकदम तर तर लगता था। तो आपको बताना है कि क्या आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि लिख ही नहीं पाए। तो एक बात को समझने की आवश्यकता है, क्या संभव है और क्या संभव नहीं। तो आइए अब यहां पर हम लोग विशेष तरीका से अब देखते हैं चीजें क्या करनी है। देखिए, अब यहां पर बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से चलना है।
तो सबसे पहली बात, माइनस आपके पास 1 से बड़ा होगा x और प्लस 1 से छोटा, इधर डोमेन में x चलेगा। माइनस 1 से बड़ा और बराबर होगा x प्लस 1 से छोटा, इधर ऑल रियल वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सेम टू सेम ऑल रियल वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इधर x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, एक पर एक फिर x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। इतनी बातें समझ गए। अब जब इतनी बातें जब समझ चुके, तो अब यहां के बाद अब हम लोग रेंज पर चलेंगे। अब इस बात पर आप सभी लोग फटाफट ध्यान देने की कोशिश करें कि इसमें -π/2 से बड़ा और बराबर होगा π/2 से छोटा होगा। क्लियर? अब यही आप सब लोग जब देख लिए तो एक पर एक आपको एक पर दो फ्री मिलेगा। -π/2 से अब बड़ा होगा, अब π/2 से छोटा, इसमें इक्वल का सिंबल जो है नहीं लगेगा। यही सेम आइटम यहां चले जाएगा, -π/2 से बड़ा और बराबर है भाई और π/2 से छोटा, इसमें इक्वल का सिंबल लगेगा, y नॉट इक्वल टू आपके पास 0 आ जाए। अब एकदम ठीक ठाक आ गया। ये दोनों पर अब आप सब लोग विशेष ध्यान दीजिए। इसमें 0 से बड़ा और बराबर है भाई, पाई से छोटा आ गया। अब यहां पर इसको समझ ली तो अब ये दोनों पर ध्यान देना है। तो 0 से बड़ा है भाई और पाई से छोटा, और इतना के बाद यही सेम आइटम यहां 0 से बड़ा और बराबर है भाई और इतना के बाद पाई से आपके पास छोटा आ गया, और यहां y नॉट इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, तो π/2। यही पूरा के पूरा डोमेन और रेंज में ये ठीक करते हैं। देखिए अब यहां पर एक बात अब समझने की आवश्यकता है कि दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे आता है। एक नाम भी सुने होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, तो यही जो आपके समझ जो दिया गया इसी को प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान बोलते हैं। ठीक है, जो आपको डोमेन और रेंज के अंतर्गत हो, मतलब जितने आपको वैल्यू निकालने होंगे और प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, वो डोमेन और रेंज के अंतर्गत होगा। लेकिन डोमेन और रेंज कैसे होते, आइए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं। जैसे यदि मैं y इक्वल टू, अब इस स्ट्रक्चर को समझिएगा, यहां पर यदि मैं एफ आर से आर में कोई फंक्शन लिया जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाए, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ यदि आप सभी के समझ बना रहा हूं तो इस ग्राफ को आप समझने की कृपया कर कोशिश करें। ठीक है, देखिए अब इसका मैं जब ग्राफ आप सभी के समझ बनाऊंगा तो अब इसका ग्राफ को आप समझेंगे, तभी आपको कुछ बातें समझ में आएगी। क्लियर? अब यहां के बाद इस ग्राफ को हम इधर भी, अब आप सभी लोग को ऊपर नीचे दोनों साइड में बनाना है, इसलिए दोनों साइड में मैं चलूंगा। चल, अब दोस्तों एक बात अब समझिए यहां के बाद कि अब इस प्रकार आप सभी के समझ जो आगे ये एक्स अक्ष है और यहां पर ये वाई अक्ष, यहां 0 है। सबसे पहली बात, साइन की जो ग्राफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स आता है, ये बात को समझिएगा। सर डोमेन नहीं समझ में आ रहा है, आपको अभी समझाए नहीं, ये क्या आप बोल रहे हैं, समझाए आपको है, हम बोल रहे हैं याद हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ एक्स्ट्रा नहीं बोला जाता है, आपको बिना पूछे हुए A to Z चीजें मिल जाएगी, तो आराम से कुछ बोलिए नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, समझ गए ना। तो गधापन के चरम से यहाँ पर ऐसे सुअर जैसा नहीं करना है। आशुतोष सर के बताने के बाद किसी बच्चा को कोई डाउट ही नहीं रहता है, ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। आइए मैं समझा रहा हूं, पहली बात समझिए। कई गधे लोग जो होता है कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद अलबला जाता है। जैसे समस्या ये नहीं यूनिवर्सिटी वो कहीं पढ़े हुए हैं,
और उसके बाद वहां टीचर उलझा पुलझा दिए, और तब यहाँ दोबारा हमारे पास आते हैं तो उसके बाद उसको समस्या होने लगता है। मैं पूरी बात अपना जब करूंगा तब आपको दिमाग खोले क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब यहां पर एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मतलब इनवर्स फंक्शन नहीं लेकर पहले सिंपल फंक्शन हम ले लें। तो ए पूरे रियल वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू भी माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव होगा, वाई का भी। अब आपसे मैं पूछूं कि एफ एक्स बराबर यदि साइन एक्स दे दे तो इसका ग्राफ हम लोग इस प्रकार लेते हैं। अब बात समझिए, सबसे पहली बात आप सब लोग एक बात हमें बता दीजिए कि क्या ये वन वन फंक्शन है। अब बात सुन लीजिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं जो फंक्शन को नहीं पढ़े, थोड़ा सा आप हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि वन वन ये सब का नाम आप सभी लोगों के लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि मैं फंक्शन में पढ़ाया हूं, तो इससे परेशानी में आने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा उन लोगों को मैं समझा लेता हूं जो पहले से पढ़े लिखे विद्वान है या थोड़ा सा विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोई आप सभी लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अब इसे पता करना है वन वन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वन वन फंक्शन के लिए बहुत ही साधारण लॉजिक है कि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा यदि फंक्शन को एक बार कट करे तब तो वन वन होगा, लेकिन एक से अधिक बार देखिए अनगिनत बार एक कट कर रहा है, और जब किसी ग्राफ को एक से अधिक बार कट करता है इसका मतलब ये वन वन फंक्शन तो नहीं होगा। इसका मतलब एक कैसा फंक्शन है, तो मेनी वन बहु एक ही हो गया। इसका मतलब इसे आप कह सकते हैं कि नॉट वन वन हो जाए, वन वन है ही नहीं। अब एक बात बताइए कि जब ये नॉट वन वन हो गया तब फिर मामला तो गड़बड़ हो गई, पूरा के पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। ऑन टू के बारे में पता कर लीजिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है। तो रूल यही कहता है, पहले बात को समझिएगा। अब यहां पर ऊपर में वन, नीचे माइनस वन दे दिए, तो रूल क्या कहता है इस बात को समझिए। रूल कहता है कि देखिए यहां पर आप सभी लोग जब ऑन टू की बात करते हैं तो ऊपर में भी आप इसका आगे वाला को x सोचेंगे, इधर वाला को y, तो y का मान कभी इसमें दो आएगा क्या या माइनस दो आएगा, ये सब खाली रह जाएगा, और जब खाली रह जाएगा तो ऑन टू होगा, मतलब नॉट ऑन टू होगा। और एक बात समझिए कि जब किसी फलन का यदि हम जांच करते हैं और पता चलता है कि वन वन ऑन टू नहीं है, तो क्या इसका प्रतिलोम होगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो आप ये जान लीजिए कि इस दृष्टिकोण से इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि कभी भी प्रतिलोम जब ज्ञात किया जाता है तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए वैसा फंक्शन होना चाहिए जो एकाकी आच्छादक हो, मतलब वन वन ऑन टू होना चाहिए, और उसी फलन का आप प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं जो वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, एकाकी आच्छादक फलन होगा। अब यहां तो है ही नहीं, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अब इसके एफ एक्स बराबर साइन एक्स के प्रतिलोम, मतलब इनवर्स, इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसके जो एग्जिस्टेंस है वो संभव ही नहीं है। ये बात आप दिमाग में सेट रखिएगा कि यहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो दे दिया है इसका प्रतिलोम संभव ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना वन वन है ना ऑन टू है। तब फिर आप सभी लोग एक वैज्ञानिक का नाम जानते हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने इसके बारे में कुछ अपना ट्रिगोमेट्री फंक्शन को गणना किए, और इसमें उन्होंने बताया कि एक देखिए वैल्यू बहुत सारे होंगे,
एक प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में इसको बना दीजिए और ग्राफ को कुछ खास डोमेन में रखिए और खास रेंज में रखिए तो 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। जैसे अब विशेष ध्यान दीजिए, यहां पर जब मैं आगे बताऊंगा तो अब क्या कह रहा है इसी में फंक्शन कि यदि आप ऐसा ले लें कि -π/2 से +π/2 आप ले लें और उसके बाद यहां -1 से 1 लीजिए और तब बताइए कि f(x) बराबर sin x जो दिया गया है एक ऐसा फंक्शन होगा। कहा कि अच्छा ऐसा बात, और जब f(x) बराबर sin x ऐसा दे दिया तो आगे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? आगे वाला को डोमेन बोलते हैं और इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यदि f(x) बराबर sin x दे दिया तो इसका डोमेन -π/2 से π/2 है और इसका रेंज की बात किया जाए -1 से +1। यदि इसकी ग्राफ की चर्चा करें तो ग्राफ की यदि आप चर्चा करते, इसके बारे में यदि सोचते हैं तो आइए इस पर थोड़ा मैं विचार कर लेता हूं। जैसे यहां x अक्ष आ जाएगा, उसके बाद y अक्ष आ जाएगा। इतना जब आप बात सोच पा रहे हैं तो अब आप खुद इसका ग्राफ जब देखिएगा तो इस प्रकार से आता है। और यहां से इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। लेकिन अब आपको दायरा फिक्स कर दिया गया है कि यहां पर इसका -π/2 और यहां +π/2, मतलब आपको ग्राफ जो लेना है यहां से यहां के बीच में लेना है, यही ग्राफ लेना है। पहले इस बात को समझिएगा, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब कह रहा है कि ऐसा कीजिए, पूरा ग्राफ मत लेकर देखिए, कुछ खास भाग को लेकर देखिए और इससे आप पता कीजिए कि 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसका बोल रहा है कि देखिए यहां से यहां तक केवल लेकर देखिए। अब इसमें अब विशेष एक बात अब समझने की कोशिश करना है कि यदि आप ऐसा लेते हैं तो क्या होता है। तो अब आप खुद सोच पा रहे हैं कि यहां से यदि आप यहां तक लेंगे और यही ग्राफ को यदि आप लेते हैं, जो इधर यदि आप पता करें तो कहां तक कट रहा है, तो इधर आप देखें तो ऊपर 1 पर, और यहां से यदि आप पता करें तो नीचे आपको -1 पर मिल रहा है। इधर यदि आप देखें तो π/2 पर मिल रहा है और इधर देखें तो -π/2। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा कितने बार कट कर रहा है? तो एक बार कट कर रहा है। कहीं पर खींच कर देखिए, एक बार कट कर रहा है। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये 1 1 तो होगा। अब यदि आपसे पूछा जाए क्या ये ऑन टू होगा, तो तुरंत आप बोलेंगे कि इसका रेंज माइनस, यहां पर रेंज का मतलब बाई का वैल्यू -1 से +1 बोल रहा है। -1 पर भी ग्राफ है, +1 पर भी ग्राफ है। अब बीच में कोई भी बिंदु देखिए, सबके सामने ग्राफ है। इसके सामने भी ग्राफ है, इसके सामने भी ग्राफ है, इसके सामने, मतलब यहां पर जो आपको रेंज में दिया गया है कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। अब कोई बोलेगा 2 पर ले लीजिए, तो 2 तो यहां है ही नहीं। -1 से +1 के बीच का कोई नंबर लीजिए और उसके सामने देखिए ग्राफ है कि नहीं, तो है। इसका मतलब ऑन टू भी हो जाए। अब बात को समझिए। अब इतना आप सब लोग जब देखें कि 1 1 ऑन टू जब हो जाएगा, तब कहा कि अच्छा, तो यहां पर यही जो आपके पास इतना जो दिया गया है, इतना जो स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसमें अब कह क्या रहा है, इस लाइन को समझिए कि यदि ये 1 1 ऑन 2 है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका हम लोग प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो अब प्रतिलोम, तो इसका एक्सप्लेनेशन पर विशेष चर्चा करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप सभी को जैसा कि मालूम है कि f(x) बराबर आप सभी के समझ sin x आ गया। देखिए कैसे लिखा जाता है, चीजों को समझेंगे। तो अब f(x) बराबर sin x दिया गया है
और इस डोमेन और रेंज में ए परिभाषित भी है। पहले भले ही आपका ए परिभाषित नहीं था क्योंकि 1 1 ऑन 2 था नहीं, लेकिन यहां पर देखेंगे तो ए 1 1 ऑन 2 के रूल का पालन कर रहा है, तो इसलिए इसका हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे एफ एक्स बराबर आपके पास साइन एक्स। अब इसके बाद आप ऐसा कीजिए, यहां पर लेट कर लीजिए। लेट क्या कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर आपके पास वाई, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई आ जाए। मैं जैसा आप सबको बताना चाह रहा हूं कि अब एफ एक्स के स्थान पर वाई दे दिए, यहां साइन आपके पास एक्स आ गया। देखिए अब यहां पर इतना जब आ गया तो साइन को इधर भेज दीजिए, तो अब पहले साइन आपके पास x बराबर y आ जाएगा, x बराबर साइन इनवर्स y आ गया। अब यहां पर x के स्थान पर f इनवर्स y लिखिए, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया, सॉरी साइन इनवर्स y आ गया। अब इतना के बाद हम सब लोग पुट करेंगे, y को हटाना है और इसके जगह पर x को लाना है। तो यहां पर आप जब एक काम करते हैं तो एफ इनवर्स y के स्थान पर x रखेंगे तो साइन इनवर्स आपके पास x आ जाए। तो कभी भी यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया तो इसका इनवर्स भी होगा। अब एक बात आपको समझने की आवश्यकता है यहां पर कि ये जो फंक्शन आपके पास एफ दिया गया है इसी को हम लोग साइन भी बोल सकते हैं। तो यदि आपसे मैं पूछूं कि बताइए साइन जो दिया गया है फंक्शन साइन, इसका यदि डोमेन की बात किया जाए तो -π/2 से +π/2 है, और यहां पर रेंज की बात किया जाए तो -1 से +1 है। मैं साइन की बात कर रहा हूं। सर साइन इनवर्स कैसे हुआ, साइन इनवर्स कैसे हुआ ये पता नहीं चला। इस साइन को इस तरफ से इधर गए तो ये इनवर्स का सिंबल आता है, समझे बात। यहां पर जब ये साइन जो है इस तरफ गया इनवर्स, ये कैसे गया ये पता नहीं चला। पहले से आप लगता है नए विद्यार्थी हो, इन्वर्टिबल फंक्शन जरा पढ़कर देखो, पूरा उसका डिटेल बताया गया है, पढ़े हो। इसमें एफ एक्स बराबर वाई दे दिया तो एफ इनवर्स वाई। यदि कैसे की जवाब पूछना चाहते हो तो पहले आप हमारे साथ सिस्टमेटिक पढ़ो, नए विद्यार्थी हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए, रोग से ग्रसित हो। यहां पर इसमें मैं बता रहा हूं ये पूरी स्ट्रक्चर, ये चीजें ध्यान दीजिए। अगर नए विद्यार्थी थोड़ा धैर्य भी रखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कोई बात बता रहे, अब जैसे यहां पर भी मैं कुछ बोलूंगा तुम्हें धक से लगेगा ये क्या कर दी, अब देखो कैसे हम करने वाले हैं। अगर फिलोसफर बनना चाहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बढ़िया से चलो, चीजें को समझने की कोशिश करो। तो अब पहले एफ एक्स बराबर वाई था, तो एफ एक्स को हम लोग यहां पर वाई लेट कर लेते हैं। तो अब f इधर जाएगा तो f इनवर्स y आ जाएगा। अब यहां एफ एक्स के स्थान पर y रख दिए तो साइन x आ जाएगा, साइन x इधर यहां y रख दी, साइन को इधर भेजे तो इनवर्स में चला आए, और उसके बाद x के स्थान पर f इनवर्स y रख दी। अब सब में y नजर आ रहा है तो हम y के रूप में भी छोड़ सकते, लेकिन आपको तरीका इन्वर्टिबल फंक्शन में मैं बताया हूं कि y को हटाना है x को लाना है, तो y के स्थान पर x और यहां x लेकर। क्लियर। जब इतनी बातें आप समझ चुके तो ये अभी साइन की मैं बात लिखा हूं, लेकिन अब यहां से मैं पूछूं कि इसी को अगर साइन इनवर्स के रूप में चला जाए तो आपको जैसा मालूम होना चाहिए, मालूम नहीं तो अभी से भी कर लीजिए कि यदि कोई फंक्शन एफ होता है, मैं स्ट्रक्चर समझा देता, एफ यदि आपके पास ए से बी यदि दिया गया है तो एफ इनवर्स बी से ए होता है। क्या ये बात की जानकारी है या नहीं, यस या नो, सभी लोग फटाफट बोलिए। यहां पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे कैसे चेंज होता है इस बात की जानकारी है या नहीं, नहीं तो फिर अलबला जाओगे। नहीं है तो जान लीजिए कि यदि कोई फंक्शन एफ दिया गया है जो आगे वाला ए डोमेन और बी रेंज है, तो अब हम पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे करेंगे तो एफ इनवर्स में बदल जाएगा।
तो इस तरीके से अब यहां इसको इनवर्स में बदले, तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, तो -1 से +1 चल आए, और इसी को -π/2 से +π/2 बोलते। क्लियर? इस बात को अब देखिए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यहां पर ये भी चीजें क्लियर कर ली। अब यहां पर ये बात जब आपको क्लियर हो गया, तो अब यहां ध्यान देना है कि साइन -π/2 से π/2, और यहां -1 से 1, ए मैं लिया नहीं हूं, यहां पर ए दिया गया है। अब यहां के बाद पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे की, यही जो आप सब लोग यहां देखेंगे, तो आगे वाला एफ के लिए डोमेन और इसके लिए रेंज था। जैसे साइन के लिए देखेंगे ई डोमेन और ई रेंज है, लेकिन साइन इनवर्स के लिए ए डोमेन हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्लियर? अब एक बात और किसी के दिमाग में आएगा कि सर आप तो -π/2 से π/2 के बीच में चले, हम -π/2 से π/2 के बीच में ना चलेंगे। ये भी बात आपको समझना होगा। जैसे आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। किसी का इच्छा है कि गुरुजी आप ऐसा कीजिए कि मैं यहां पर ऐसा सोच रहा हूं कि 0 से मैं पाई चलूं, 0 से पाई चलूं, और 0 से पाई के एरिया में मैं चलूं, और उसके बाद देखूं कि क्या होने वाला है। और यहां पर आप सब लोग देखेंगे, अब 0 से पाई, तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं। जैसे 0 यहां है और पाई इतना की बात किया जाए, तो 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो इसलिए आप 0 से पाई तो नहीं ले सकते हो। अब देखिए बात को थोड़ा और मैं समझाना चाह रहा हूं, कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये -π/2 से +π/2 समझ में आ गया कि यहां से यहां तो लिए, और यहां से यहां लिए तो 1 1 भी हुआ, और फंक्शन का प्रतिलोम भी निकल गया। लेकिन अब एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हम लोग कर चुके, यहां 0 से पाई यदि लेंगे तो इसमें 1 1 फंक्शन नहीं होगा, इसलिए 0 से पाई नहीं ले सकते। लेकिन दिमाग तो खुरपाती है कि सर 1 1 फंक्शन तो हम यहां पर π/2 से, यहां पर देखिए 90 फिर 1 80 3π/2, यहां से यहां ले सकते कि नहीं। अब एक बात बताओ, यहां से यहां प्रतिलोम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जल्दी बोलो, यस या नो। अरे आप सभी से मैं बोलूं कि केवल यहां से लेकर यहां तक के बीच में ये बताओ 1 1 फंक्शन हुआ कि नहीं, कुछ खास। जैसे यहां पर एफ की यदि बात किया जाए, तो π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, और इसका वैल्यू -1 से 1 ले लिया जाए, ये तो निकल जाएगा। तो निकल भी जाएगा और निकाला भी जाता है, ये बात बात समझिए। यहां से निकल भी जाएगा, और यहां से यहां तक भी प्रतिलोम निकल सकता है। आपकी इच्छा होगी सर यहां से यहां तक प्रतिलोम निकाले, तो ये भी प्रतिलोम निकलेगा। किसी का इच्छा हो कि गुरुजी यहां से यहां तक निकाले, तो ये भी निकलेगा। और ऐसे लाखों करोड़ों बार आप जितना निकाल सकते हैं, उतना बार प्रतिलोम निकलेगा, अलग अलग प्रकार के 1 1 ऑन 2 फंक्शन। ये समस्या हमारे वैज्ञानिक लोगों के पास भी आई थी। उन लोगों को भी चिंता होने लगा कि अब इतना प्रकार से 1 1 ऑन 2 होगा, अलग अलग डोमेन में, अलग अलग रेंज में, तब आने वाले भविष्य में लोगों की समस्या हो जाएगी, जैसे आप लोगों में भी कई लोग की समस्या हो गई। तब फिर उन लोगों ने एक निर्णय लिया और एक नाम दिया, और कहा कि देखिए सब जगह यहां निकल सकता है, लेकिन अब यहां पर एक बात अब विशेष यहां ऐड कर दिया है। अब यहां पर कह रहा है लेकिन, अब यहां इसमें कहा कि -π/2 से +π/2 जो दिया गया है, यहां से यहां इसी को आप प्रिंसिपल वैल्यू यहां से यहां जो निकालेगा उसी को
प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे हम लोग मुख्य मान नाम देते हैं। कब? जब यहां -π/2 से π/2 के बीच में। और इसी में आप सभी लोग, अब आपसे पूछा जाए कि -π/2 से π/2 यदि दे दिया जाए तो इस तरह से चीजें तो क्लियर हो जाएगी। अब बच्चे लोग जब दिमाग में ये बात सेट हो गया कि अच्छा -π/2 से π/2 के बीच में यदि हम चीजें लेते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्लियर कर पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे। अब यहां से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ भी दे दे, देखिए एक बच्चा का कहना है, देखिए मैं जान रहा हूं कि ये आ गया है कहीं से शोर प्रवृत्ति की, देखो -2 से 2 नहीं पूछेगा, ये तरीका समझो। यहां पर ये दिया गया रेडियन में गधा कहीं के कैसे जन्म ले लियो पृथ्वी पर, समझ गए ना? जैसे यहां पर जो बात पढ़ा रहा हूं उसको पूरा सुनना है। ये ऐसे शोर प्रवृत्ति कुछ बच्चे होते हैं जिसको समझाने के बाद कुछ पता नहीं चलता है। -2 से 2 दे दिया, गधे कहीं के। -2 से 2, इसका जो -1 से +1, इसका यही मैक्सिमम औकात है। -1 से साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग भी जानते हो, क्लास 10 से ये बात जानते हैं। यदि यहां पर -2 से यदि ले लेंगे तो खाली रह जाएगा गधा, और इससे ऑन टू फंक्शन ना होगा। हम कुछ बोले तो उसको स्वीकार करो कि ये बात हमने -2 यदि लेंगे तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, और ऑन टू यदि नहीं बनेगा तो फिर इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। ये मैं बोल चुका हूं, आज भी मैं बोला हूं, समझ गए ना? इस बात को मैं बोला हूं कि इधर ये जो ऑन टू नहीं हुआ, -2, ये सब खाली रह जाएगा। और जिस एरिया में ग्राफ नहीं बना, तो जिस एरिया में ग्राफ नहीं बनेगा तो इसी कारण से ये ऑन टू नहीं हुआ। तो इतना तो स्वीकार करोगे ना कि हम पढ़े नहीं। हाँ, ये बात है कि फिर से पढ़ लो, अभी वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखो, फिर ठीक हो जाएगा। तो इस बात को समझना है। अब कहोगे कि जी हम पढ़ेंगे नहीं, सब चीज क्लियर हो जाएगा, तो ये पूरा जड़ ध्यान देना है। तो इसलिए मैं आपको 1 1 1 2, खैर इतना तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए ये पूरी बातें बता दो। तो यहाँ डोमेन की बात किया जाए तो -1 से 1, रेंज की बात किया जाए इतना। तो अब यहां पर आप सभी लोग से कभी भी अब कुछ बात किया जाए डोमेन रेंज से रिलेटेड, ठीक है? तो अब इसमें आप सब लोग एकदम याद रखिएगा इस बात को एकदम बढ़िया से, जबरदस्त तरीके से, कि डोमेन जिसे आप प्रांत बोलते हैं, तो इसका वैल्यू माइनस आपके पास 1 से +1 होता है। और यदि आपको रेंज की बात किया जाए, जैसे आप परिसर या परास बोलते हैं, तो इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। ये दोनों बात आप सभी लोग को एकदम दिमाग में, ये पूरी की पूरी चीजें एकदम सेट हो जानी चाहिए। हमें लगता है इतनी बातें सेट हो गई। अब एक बात सुनिए, ये इतनी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, अब पहले बात समझिएगा। इसको जानना कोई जरूरी नहीं, ये फंक्शन की बात है, और ये फंक्शन में मैं पढ़ा चुका। मैं ये जो चीजें आपको यहां बता रहा हूं, A to Z चीजें मैं फंक्शन में पढ़ा चुका हूं। केवल इसलिए बता रहा हूं कि कई विद्यार्थी नए लोग होते हैं, इनवर्स ट्रिगो से जुड़ते हैं, और जहां हम नाम लिए डोमेन का, सर आया कहां से, उसके लिए आया कहां से तो ये पता करना होता है। तो अब विशेष आप ध्यान दीजिए, आया कहां से ये पता चल गया, ज्यादा आप टेंशन नहीं लीजिए, और इतना आप समझ लीजिए, इस प्रकार ये फंक्शन होता है, इसका ये डोमेन रेंज है, इसको इनवर्स में चेंज के ये चीज आगे इतना के लिए। अब एक स्पेशल बात, नहीं कुछ समझ में आया भूल जाओ, कोई चक्कर में नहीं रहना है। याद हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, अब यहां से बढ़िया से ध्यान दो मेरे साथ, और अब यहां से चलने की कोशिश करो।
जैसे अब मैं आप सभी के समझ एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन यही है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे दिए। अब इसके बारे में आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब इसको इस तरीके से कि y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत। अब आप सभी लोग को फटाफट बताना होगा, ऑप्शन ए माइनस आपके पास 1 टू प्लस 1, ऑप्शन बी माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस 1, यूनियन प्लस इन्फिनेटिव, ऑप्शन सी ऑल रियल वैल्यू और ऑप्शन डी आपके पास नन आ जाए। अब आपसे इसका यदि डोमेन प्रांत पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, यही आपको बताना है। बहुत बढ़िया और बेहतर तरीके से सोच पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे, सोचने का लेवल बढ़िया हो जाए। देखिए अब इसमें यदि इसकी डोमेन की बात किया जाए तो आपको यदि y बराबर साइन इनवर्स x दे दिए तो इसके बारे में x का मान -1 से बड़ा और यहां पर +1 से छोटा बताए। देखिए इनवर्स के बगल वाला होता है, इसमें कई तरह की बात अब समझिएगा। जैसे अब साइन आपके पास x इज इक्वल टू कुछ दे दिया जैसे y, तो कई लोग x बराबर y बटा साइन लिखते हैं, ठीक ना, जो कि ऐसा लिखना क्या है, एक गलत है, ठीक ना, ऐसा नहीं लिख सकते हो। यहां पर अगर x बटा यदि ऐसा लिखे मतलब कि इस प्रकार लिखना गलत है। कई लोग क्या करते हैं कि साइन आपके पास यदि x दे दिए, जैसे अब साइन इनवर्स x दे दिया तो साइन इनवर्स x को कई लोग 1 बटा साइन लिखते हैं, साइन x, ये भी लिखना गलत है। कई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि साइन इनवर्स x को साइन x के पावर -1, ये भी लिखना गलत है। ये पहले बात समझ लीजिए, कभी भी साइन x बराबर बाई दे दिया जाए तो x बराबर यदि आपकी बाई बटा साइन लिखते, लिखना गलत है। कई बार देखेंगे साइन इनवर्स x बराबर जैसे x के पावर -1 दे दिया तो 1/x कई लोग लिख देते हैं। और कई इसमें गधे होंगे, सर x के पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन साइन इनवर्स x बराबर यदि आपसे पूछा जाए 1/sin x लिख सकते हैं तो नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स x बराबर आपके पास यहां पर साइन x के पावर -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यहां पर यदि आपके पास दे दिया जाए साइन इनवर्स x, इसी को ARC साइन x लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, इस बात पर आप सभी लोग अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। कभी यदि साइन इनवर्स x दे दे और उसी को लिखा हुआ आर्क साइन x दे दे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इस सिंबल को ध्यान रखना है कौन कैसे लिखा जाता है, अगर इसकी जानकारी नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो साइन इनवर्स x को आर्क साइन भी लिख सकते हैं। यदि इसी प्रकार कॉस इनवर्स x को पूछा जाए तो आर्क कॉस x लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन को भी लिख सकते हैं, कॉट को भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखें। अब खैर यहां बाई बराबर साइन इनवर्स x, तो इसका वैल्यू -1 से +1 आ गया। और बाई का मान पूछा जाए तो -π/2 से बड़ा और बराबर होगा भाई पाई से, आपके पास π/2 से छोटा। इसी से आप यदि डोमेन की बात करें तो यहां पर -1 से +1 हो जाएगा। बस से बराबर बस से बड़ी ब्रैकेट, बस से बराबर बस से बड़ी ब्रैकेट, इसी को डोमेन बोलते हैं। समझ गए, हिंदी में प्रांत कहेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसी में आपको रेंज की बात किया जाए तो यहां पर -π/2 से +π/2, बस से बराबर बस से बड़ी ब्रैकेट, बस से बराबर बस से बड़ी ब्रैकेट, इसी को परिसर या परास बोलेंगे। बस इस बात को आप बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए। तो अब आपको चाहिए क्या था, तो यहां पर चाहिए इसका डोमेन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो आपके लिए बहुत इजी होगी।
अब नेक्स्ट में आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए, एकदम अभी क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैं आप सबके समझ यदि मैं क्वेश्चन लिखूं कि बच्चों एक बात बताइए, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दे दी, मतलब इसी को आपसे पूछा जाए कि y बराबर tan इनवर्स x इतना का प्रांत, क्या आप सब लोग जवाब दे पाएंगे? ऑप्शन ए -1 से +1, ऑप्शन बी -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞, ऑप्शन सी ऑल रियल वैल्यू आर जिसे -∞ टू +∞ भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी आपके पास नन। दोस्तों फटाफट आप जवाब देने की कोशिश करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करेंगे। सोचने का तरीका, लेवल और आपको विकसित करना होगा। बताइए कितना बेहतर आप सोचते। तो अब इसका यदि डोमेन की बात किया जाए, आप सभी के समझ y बराबर यदि tan इनवर्स दे दे, तो देखिए x से आप डोमेन सोचेंगे, y से रेंज सोचेंगे। क्लियर? अब यहां पर एक बात समझ में आ गई कि y बराबर tan इनवर्स x दे दिया इतना, तो अब x का वैल्यू जो होता है आपका x बिलोंग करेगा ऑल रियल वैल्यू के लिए, जो r बोलते हैं। r को ही -∞ से +∞ भी लिखेंगे। ठीक है? यदि y की बात किया जाए तो y का वैल्यू -π/2 से बड़ा होगा भाई, और π/2 से छोटा होगा। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यू, जिसे -∞ से +∞ बोलते हैं। इसी को डोमेन बोलो, डोमेन जिसे आप प्रांत बोलते हैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा r हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो गया। लेकिन मैं बात कर लेता हूं रेंज का, जिसे आप परिसर या प्रास बोलते हो। तो यदि आपसे पूछा जाए परिसर और प्रास क्या होगा, तो इसका -π/2 से +π/2। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें -π/2 से +π/2 तो है, लेकिन इक्वल का ब से बराबर का सिंबल रहता तो ब से बड़ी ब्रैकेट होता, लेकिन ब से बराबर नहीं तो बड़ी ब्रैकेट नहीं तो छोटी ब्रैकेट, ब से बराबर रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट, बराबर नहीं तो छोटी ब्रैकेट। बस इतना ध्यान देना है। कभी कभी इसी को लिखने का और एक तरीका होता है कि -π/2 से +π/2, कई जगह आप बिग ब्रैकेट के उल्टा से भी देखें, तो इस तरीके से लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए, इससे आप घबराइएगा ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं पूरा के पूरा चीजें आपको क्लियर करते चल जा रहा हूं। क्या आप पूरी की पूरी बातें समझ पा रहे हैं? हाँ, एक बात और इसमें आप सबको ध्यान देना है कि यदि y बराबर tan इनवर्स दे दी, ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि यदि यहां पर y बराबर, यदि आपके पास यहां पर दे दिया y इज इक्वल टू केवल tan x दे दिए, तो यहां पर x क्या कर रहा है? और यदि आप सभी के समझ यही दे दिया कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दे दिया, तब यहां x क्या कर रहा है? कि दोनों x का अर्थ क्या होगा? तो यहां जो tan के बगल में x है, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। जैसे हम लोग एंगल का मतलब कोण समझेंगे, ठीक है ना। एंगल का हिंदी कोण होता है, यहां tan इनवर्स के बगल में इसे आर्गुमेंट बोलेंगे, जिसका मतलब होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है, मतलब यहां संख्या होता है, मतलब कोई भी आप संख्या ले सकते हैं जो इससे रिलेटेड हो। तो अब यहां पर एक बात समझिए, संख्या जिसे आप नंबर बोलेंगे, ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी y बराबर यदि आपके पास tan x दे दे, तो tan के बगल में जो x होगा उसे एंगल कोण बोलेंगे। और यहाँ y बराबर sin इनवर्स x दे दिया, तो इसे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब ये होता है। जैसे आप सभी से मैं यदि पूछूं कि बताओ, यहां मान लिया जाए आप सभी के समझ x बराबर sin थीटा दे दिए,
या साइन थीटा बराबर आपके पास x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो अब खुद सोचिए कि यहां पर जो था कि x जो है आपके पास क्या कर रहा है, तो x यहां थीटा जो एंगल है, और यहां x जो है क्या है, एक प्रकार की संख्या है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये आर्गुमेंट है। समझ गए? अब यहां के बाद आपसे पूछे कि साइन को इधर भेज दे, तो अभी भी ये एंगल है, लेकिन ये क्या हो गया, आर्गुमेंट। मतलब सीधा सीधा बात को समझिए एकदम साफ सुथरा में, कि साइन के अगर इक्वल में दे दिया, जैसे टेन के इक्वल में दे दिया, तो टेन के इक्वल तो बाई आर्गुमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर इनवर्स के बगल में दे दिया तो इससे भी हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहां पर टेन के बगल में यदि एक्स दिया तो एंगल बोलेंगे, जैसे साइन के बगल में यदि थीटा है तो एंगल हो जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स के बगल में यदि थीटा एक्स बाई कुछ भी रहता, साइन इनवर्स के बगल में जो रहेगा उसे हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप सभी के दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए, ये पूरा एकदम ठीक ठाक तरीके से समझ लेंगे, कभी कुछ भी पूछा जाए। दोस्तों जैसे आप सभी से मैं पूछूं कि अब रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मतलब इसी को आपको हिंदी में लिखा जाएगा कि y बराबर कॉस इनवर्स x का, y बराबर कॉस इनवर्स x का परिसर या प्रास है। ठीक है ना, अब आप सभी को इसका जवाब देना है ऑप्शन ए, -π/2 से +π/2 बिग ब्रैकेट, ऑप्शन बी 0 टू आपके पास पाई बिग ब्रैकेट, ऑप्शन सी -π/2 +π/2 सॉरी -π/2 +π/2 स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन डी माइनस आपके पास यहां 0 टू पाई स्मॉल ब्रैकेट। चार प्रकार के ऑप्शन दे दिया गया, अब चारों में सही जवाब क्या होगा इस पर विशेष आप ध्यान दीजिए, तो आप बहुत बेहतर करेंगे, सोचने का लेवल भी बहुत बढ़िया होगा और अच्छा सोचेंगे। ठीक है, आइए कैसे इसमें सोचेंगे। तो यहां पर जब इतनी बातें आपको दे दी है, तो सबसे पहली बात y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दे दी, तो बात समझिएगा, जैसे कभी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो एक बात और ध्यान देना है, यहां पर कॉस इनवर्स के बगल वाला इसी को आर्गुमेंट बोलेंगे, और यहां पर अब कॉस यदि इधर आता, जैसे कॉस आपके पास y इज इक्वल टू x, तो x अभी भी आर्गुमेंट ही है, लेकिन कॉस के बगल वाला क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा, तो यहां पर y जो है एक प्रकार का एंगल है। अब देखिए ये एंगल कैसे है, यहां पर यदि आप y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो x का वैल्यू यदि आप देखेंगे तो -1 से बड़ा है x और +1 से छोटा, तो -1 +1 या इसके बीच का वैल्यू एक प्रकार की संख्या होगा, लेकिन y की यदि आपको बात किया जाए तो यहां पर 0 से लेकर, यहां पर 0 से लेकर पाई, तो पाई यहां रेडियन में दे दिया, एक प्रकार का एंगल होगा, तो ये भी बात आपको समझना है कि यहां पर एक क्या है, आर्गुमेंट है, और ये एक प्रकार का क्या है, एंगल है, इस बात को ध्यान देनी है। मतलब इसके लिए ये यहां एंगल का काम कर रहा है, ये आर्गुमेंट का, मैं ऐसे यहां एंगल बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके समझाने के लिए मैं दोनों बात को एकदम स्ट्रक्चर को तोड़ रहा हूं। अब बात रही यहां से किस चीज का, डोमेन का, जैसे आप प्रांत बोलते हैं, मैं पूरी चीज को समझाते जा रहा हूं, -1 से आपके पास +1, ब से बराबर, ब से बड़ी ब्रैकेट, ब से बराबर, ब से बड़ी ब्रैकेट। यदि मैं बात करूं रेंज का, जिसे परिसर या प्रास बोलते हैं, तो इसकी जब यदि आप बात करते हैं तो 0 से आपके पास पाई होगा,
ब से बराबर ब से बड़ी ब्रैकेट, ब से बराबर ब से बड़ी ब्रैकेट, और इस पूरे स्ट्रक्चर में चलकर और पूरी की पूरी आप यहाँ पर चीजें ठीक कर ली और आपका बी नंबर भी क्लियर हो गया। अब हमें लगता है कि पूरा की पूरा आप समस्या का समाधान समझ गए हो। देखिए, आज के क्लास में हम ज्यादा लोड नहीं देते हैं आपको, इस पर आधारित प्रश्न तो हम लोग बनाएंगे ही डोमेन और रेंज से। ऐसे कल आपको एक नया चीज इसमें प्रारंभ होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ मतलब प्रतिलोम। आईटीएफ शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, ऐसे आई से इनवर्स, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ से फंक्शन होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का गुणधर्म, समझ गए। और इस पर आधारित कल की क्लास आप सभी का चलने वाला है, और पूरे जोरदार तरीके से कल की क्लास में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। एक अलग उत्साह, अलग जलवा और अलग लेवल की स्किल आपको मिलेगा, और कल से आप सभी लोग को समझने का और रेशियो बढ़ जाए, क्योंकि कल से खूब समझ में आएगा, क्योंकि आप सभी को समझने वाला ही बात अब बताया जाए। यहाँ तक यदि आज की क्लास में कोई दिक्कत भी हुई होगी तो घबराइएगा मत, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में अलग होता है। तो आज के इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे से, ठीक है। थैंक यू।